ओके, तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या कोई सिग्नल ऐसा हो जो ना एनर्जी सिग्नल हो ना पावर सिग्नल? यस। वो कौन से सिग्नल्स होते हैं? अगर किस ऐसे सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो जाए टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल होगा ना पावर सिग्नल होगा। कैसे? सपोज करो एक सिग्नल है आपके पास t इज इक्वल टू टी यू ऑफ टी, जो कि हम रैंप सिग्नल जिसको कहते हैं, हम पढ़ कर भी आए। अगर नोट करें, ये होता है टाइम के बराबर। अगर टाइम इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब है टाइम के किसी एक इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये सिग्नल ना एनर्जी सिग्नल है ना पावर सिग्नल है। सिमिलरली 10, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन में से एक फेमस फंक्शन है, साइन कॉस के बाद 10 आता है। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ होता है, इसके t इज इक्वल टू पाई/2 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब ये रिपीट भी हो रहा है, हालांकि पीरियडिक है ये सिग्नल, मगर इस पे टाइम के काफ़ी इंस्टेंट्स पे एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो ऐसे सिग्नल ना तो ये एनर्जी सिग्नल है ना ये पावर सिग्नल है। सिमिलरली टी स्क्वायर का देख लें। अब टी स्क्वायर ऐसा सिग्नल है जो अगेन टाइम पे डिपेंड करे। अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाता है इसमें, तो इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो इसमें 2 इंस्टेंट ऐसे आएंगे जिसपे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ है। तो ऐसे सिग्नल्स भी हमारे ना एनर्जी सिग्नल्स है ना पावर सिग्नल्स है। एनर्जी और पावर सिग्नल्स में एक ही कंडीशन है कि आपके पास आइदर एनर्जी अगर इनफाइनाइट फाइनाइट है तो एनर्जी सिग्नल, अगर पावर फाइनाइट है तो आपके पास वो पावर सिग्नल है। सवाल पैदा यहाँ पर शायद आपके जहन में यकीनन हो रहा होगा कि क्या हमें कैसे पता चले कि एक आपको मैं फंक्शन दे दूँ, एक सिग्नल दे दूँ, कोई भी रैंडम सा एक सिग्नल, मतलब एक कोई आपको क्वेश्चन दे दूँ और आपको कहूँ डिटरमाइन करो क्या ये एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, या नाइदर एनर्जी ना पावर सिग्नल है, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसकी एक मैं टेक्निक बता देता हूँ आपको। उसकी टेक्निक क्या है, हाउ टू डिटरमाइन के नाम से मैंने स्लाइड रखी है। इसकी टेक्निक क्या है, आप क्या करें, एक फंक्शन है, अब वो डिटरमाइन करना है कि क्या ये एनर्जी है या पावर है, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर। इनमें से कोई ना कोई तो किसी कैटेगरी में लाया ज़रूर करता होगा। तो उसका एक तरीका है, आप उसका मालूम करें पावर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, पावर मालूम करें। अगर वो पावर 0 आ जाए तो वो एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी थी कि जो एनर्जी सिग्नल से हमारे उनमें एनर्जी महदूद होती है मगर पावर 0 होता है। तो जिन सिग्नल्स का पावर 0 आ जाए वो एनर्जी सिग्नल है। अगर पावर की वैल्यू 0 नहीं है और ना ही इनफाइनाइट है, तो वो कोई भी फाइनाइट वैल्यू है, मिसाल 100, 150, 200, 300, 400, 500 जो भी है वैल्यू, मगर कुछ ना कुछ वैल्यू है 0 और इन्फिनिटी के अलावा, तो वो पावर सिग्नल है। अगर ना वो 0 भी नहीं है, फाइनाइट भी नहीं है, तो यकीनन इनफाइनाइट ही होगा। हमारे आखिरी कंडीशन यही बची। तो फिर लाए करेंगे नाइदर एनर्जी नॉर पावर की कैटेगरी में। आई होप कि इन तीनों को सिर्फ एक ही फॉर्मूले से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मिसाल प्रॉब्लम्स में आपको या असाइनमेंट में या फाइनल एग्जाम्स में आ जाता है, एक सिग्नल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि डिटरमाइन करो ये एनर्जी है, पावर है, या वो कौन सा सिग्नल है, तो उसका आसान हल है, उसका पावर निकालो। अगर पावर 0 है तो एनर्जी सिग्नल, अगर पावर कोई भी वैल्यू आ रही है 0 और इन्फिनिटी के अलावा, तो पावर सिग्नल उसको आप लिखेंगे। अगर उन दोनों में से कोई भी नहीं है, ना कोई, तो ना एनर्जी ना पावर की कैटेगरी में वो आएगा। तो आई होप कि आप इससे काफ़ी समझ चुके होंगे कि चीज़ें कि एनर्जी और पावर सिग्नल कौन से होते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक और कैटेगरी है जो कि मैं इसमें डिस्क्राइब करता जाऊँ आपको, वो है कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में कैजुअल एंड नॉन कैजुअल सिग्नल। बाय डेफिनेशन क्या, अगर कोई सिग्नल is defined as 0 in the past, though then signal is called causal.
अगर सिग्नल को पास में ज़ीरो नहीं है तो सिग्नल का नॉन कैजुअल। अब आते हैं एग्जांपल से देते हैं। हमने एक यूनिवर्सल फंक्शन पढ़ा था, याद है, जो सबसे एलिमेंट्री सिग्नल, इसमें हमने क्या कहा था कि टाइम लेस देन ज़ीरो पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है और टाइम ग्रेटर देन वन पे या ग्रेटर देन ज़ीरो आर इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू वन होती है। ये जो के तो ये कैजुअल सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि इसको जो पॉजिटिव होता है टाइम, इसको हम कहते हैं फ्यूचर टाइम, और नेगेटिव टाइम होता है इसको हम कहते हैं पास्ट वैल्यू। नेगेटिव टाइम वो है कि फॉर सपोज कि मैंने एक चीज़ आपको, जिस तरह एक स्विच का एग्जांपल लेते हैं कि स्विच ऑन करने वाला टाइम है वो ज़ीरो है, मगर उससे पहले जितना भी वक्त गुजर चुका है ऑन करने से पहले वो आपका पास्ट था, वो गुजर चुका है। अब स्विच जब आप स्विच ऑन करने के बाद जितना भी टाइम साल दो हम जो कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं फ्यूचर है। जैसे मैं अभी एक क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने से पहले जितना वक्त गुजर चुका है तो वो आप कहेंगे कि पास्ट वैल्यू हो चुकी है, और जब क्लिक कर रहा हूँ वो प्रेजेंट हो गया, और उसके क्लिक करने के बाद वाला जो फ्यूचर, ठीक है। पास्ट फ्यूचर का अगर टाइम के सेंस में देखें तो इसका इस तरह मतलब है कि ये हमारा नेगेटिव टाइम जो होता है वो हम कंसीडर करते हैं कि पास्ट है। तो अगर वो नेगेटिव टाइम में उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो ऐसे सिग्नल जो नेगेटिव में इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो पे टाइम पे इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो वो हमारे सिग्नल्स कहलाते हैं कैजुअल। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे सिग्नल्स हैं नॉन कैजुअल सिग्नल्स। इसका एग्जांपल आप ले लेते हैं सिग्नम फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस तरह हमारे साइन कॉस, आप साइन कॉस ले लेते हैं, अगर इसको ये नेगेटिव में आप उसकी एग्जिस्ट वैल्यू करती है तो ये आपके कहलाएंगे ना कैजुअल। अगर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, तो ये कैजुअल सिग्नल, ठीक है। ऐसा क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि अब एक फंक्शन दिया जाए, उसको कहा जाए कि ये -∞ से लेके +∞ तक डिफाइंड है, तो ऑब्वियस ही बात है वो सिग्नल नॉन कैजुअल है, क्योंकि टाइम पास्ट पे भी वो डिफाइन है। अगर कोई सिग्नल सिर्फ ज़ीरो से लेके टाइम इन्फिनिटी तक के लिए डिफाइंड है तो वो सिग्नल कैजुअल सिग्नल है। तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी। और ये देखो, अभी हम इनको जब पढ़ रहे होंगे, आगे जब प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा ऐसा आइडिया होता जाएगा कि ये हम क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं कि हमें किस तरह हेल्पफुल है चीज़ों को समझने में या सिस्टम्स को समझने में। तो आई होप कि इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्यूरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं। इंटरेक्ट सेशन जो हमारा नेक्स्ट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।